जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपनी मैथ्स की क्लास में। तो भाई हम चैप्टर तो कर रहे थे नंबर सिस्टम, उसके अंदर हमने यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया, इकाई अंक और एक डिविजिबिलिटी रूल वगैरह कर लिए। तो भाई हम रिमाइंडर कर रहे थे, मैंने आपको पिछली क्लास में ये क्वेश्चन दिए थे भाई, जिनसे हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आज आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा सबसे पहले। तो भाई इनके अंदर जैसे मैंने क्या बताया था, सबको अलग अलग कर लो। यहाँ पर एक 7 लिख लो, या मल्टीप्लाई का साइन रहने दो, यहाँ 7 लिख लो, यहाँ 7 लिख लो। ठीक है भाई, अब इनको डिवाइड करके देखो। 7 1 जो 7, 18 49। भाई ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 7 1 जो 7 और 38 1089। 7 1 जो 7 38 7 5 जो 35 39 4 रिमाइंडर है भाई। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4 रिमाइंडर आ गया। यहाँ क्या आएगा हमारा 7 35, यहाँ 6 आ रहा है। 7 1 7, हाँ यहाँ 6 रिमाइंडर आ रहा है हमारा 7 35। और इसको और करके देखते हैं। 2 1 1 6 7 3 4 2 रिमाइंडर आ रहे हैं यहाँ पे भाई। और यहाँ करके देखो 7 8 जा 56, एक रिमाइंडर आ रहा है भाई। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी, जब भी हम पहले रिमाइंडर निकाल लेंगे और इसके अंदर हमें दे रखा है मल्टीप्लाई का साइन, तो अब हम इन सब रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 6 जा 24, 24 2 जा 48। तो भाई हमारा रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 48। अब इसको फिर से 7 से डिवाइड करो। 7 6 जा 42, कितना रिमाइंडर है हमारे पास 6। तो भाई इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है हमारे पास 6। और भाई याद रखना, रिमाइंडर कभी भी है ना डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब जिस नंबर से हमें कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं ना, रिमाइंडर से इस फल उससे कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। ये बात भाई हमेशा याद रखना। तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले में और देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। इनको अलग अलग कर लेंगे। 6 3 जा 18। भाई ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर आ गया। 18 आएगा यहाँ पे 21। 1 मिनट रुको भाई, करके देख लेता हूँ, कोई गलत ना हो जाए आंसर। 6 3 जा 18, 31 6 5 जा 30 18। हाँ भाई यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब आपने देखा यहाँ रिमाइंडर तो 0 आ रहा है। तो भाई जब भी अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए, इस जगह पर इस जगह पर, जब भी वो 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो नंबर समझो कम्प्लीटली 0 ही आएगा। जैसे 5 इंटू 0 5 इंटू 10, जैसे 5 इंटू 10 तो नहीं 50 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। तो भाई इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। अगर 0 आ गया वो नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं भाई। आज इसकी लास्ट क्लास है इस टॉपिक की जो हम कर रहे हैं रिमाइंडर। इसके बाद फैक्टर्स चालू करवाऊंगा अगली क्लास से। आज इसके सारे क्वेश्चंस निपटाएंगे कि भाई हर वैरायटी क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है फैक्टर्स। है वो भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है भाई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही इनको 8 से कर लेंगे। 2 1 5 6, 8 2 जा 16, 55, 8 6 जा 48, 7 6 8 9 जा 72 4। यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो यहाँ और करके देखते हैं। 8 2 जा 16, 16 5 55, 8 से 2 16 55, 8 6 48 6 4। तो भाई इसका रिमाइंडर क्या आ गया, सेम नंबर
तो ये 4 आ गया। तो भाई इसका क्या आएगा 2, क्योंकि 24 तो पूरा हो जाएगा, 0 आएगा। 8 7 जा 56 जी 2, 4 4 जा 16, 16 दूनी जा 32, तो भाई 32 आ गया। और नीचे हमारा 8, तो भाई रिमाइंडर का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा, अब देखो भाई ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो भाई इसका फिर से आंसर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जब भी भाई नंबर मल्टीप्लिकेशन में उस डिवाइजर से बड़ा आ जाए तो उसको फिर से डिवाइड करना पड़ता है। अगर वो 0 उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अगर वहां पर नंबर बचता है ना कुछ, तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ठीक है भाई, और क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्लास चल रही है ना सही तरीके से, रिकॉर्ड तो हो रही है ना। हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ अब। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, लिख देता हूँ भाई मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा, हिंदी में बाकी मैं आपको मतलब समझा दूंगा कि क्या पूछा है। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by divided by 8 9 10 leaves 1 रिमाइंडर। तो भाई ये क्वेश्चन है, छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जिससे अगर वो नंबर 8 9 10 तीनों से भाग करते हैं तो हर बार एक रिमाइंडर आएगा। भाई ये क्वेश्चन सही बताऊं ना, वैसे तो ये क्वेश्चन है तो अपना HCF एंड LCM का, पर ये दे याद रखा है तो इसको आपको यहाँ सोल्व करना बता देता हूँ मैं कैसे सोल्व होगा। तो भाई सॉल्यूशन अब कैसे होगा, 8 9 10 इनका हम लेंगे भाई LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। भाई ये हम आपको अगले चैप्टर में निकालना सिखाऊं, बाकी मैं मतलब बता। लीस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए इकट्ठा। जैसे 8 से भी डिविजिबल हो जाए, 9 से भी हो जाए और 10 से हो जाए। अगर यहाँ 10 नहीं होता, सोचो 8 और 9 से वो नंबर बताओ जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो ये कौन सा नंबर होगा, वो 72। पर भाई अब यहाँ 10 भी दे रखा है, तो अब निकालते हैं भाई, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको करके देखते हैं। 2 जा 4 9 5 2 2 9 5 9 5 5 से 9 3 3। ठीक है भाई, 3 3 से 9 2 जा 9 5 जा 45 90 180 360। तो भाई 360 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक रिमाइंडर भी बच रहा है, मतलब शेषफल भी। तो अब वो नंबर निकालने के लिए तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 360 प्लस 1। भाई ये 360 कैसे आया, ये हमने इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 3 3 जा 9 9 5 जा 45 49 2 जा 99 2 जा 180 180 2 जा 360 और प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 361। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ भाई, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये दिल्ली पुलिस HCM में आया हुआ क्वेश्चन है 2022। तो है हमारा मेन फोकस, जैसे अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली, तो मेन फोकस उसके ऊपर रखो। और अभी अगस्त में SSC GD की दोबारा से वैकेंसी आएगी, तो भाई उसके लिए भी तैयारी बढ़ाओ अपनी, जिससे कि आपका सिलेक्शन एक बार में ही हो जाए। तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको भाई। जब तक तो हम भी सिलेबस पूरा करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे आपको आसानी होगी पेपर को टैकल करने में।
मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ भाई, फिर और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। हाँ, a number when divided by 15 gives quotient 18, gives नहीं क्वेश्चन नहीं है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 एंड 18 गिव्स रिमाइंडर एज 3। मतलब भाई रिमाइंडर जब भी हम 15 या 18 से उसको मतलब कि वो करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है हमारा 3। तो वो नंबर बताओ भाई। पिछले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है ये भी, तो देखते हैं इसको कैसे टैकल करेंगे। तो भाई 15 और 18 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। दो से ये आ गया 9 पे, 3 से 5, 3 3 5 5 3 जा 15, 15 3 45, 2 जा 90। तो भाई 90 वो नंबर है जो 15 से और 18 से डिविजिबल हो जाएगा। पर हमें क्या बोला है कि उसमें रिमाइंडर 3 भी बच रहा है। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 को प्लस कर देंगे। तो भाई 90 + 3 93। 93 वो नंबर है जिससे हम 15 से या 18 से डिवाइड करते हैं ना, तो दोनों केसेस में वो 3 एज ए रिमाइंडर देगा शेषफल। तो भाई आगे और क्वेश्चन करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है यार ये तो। ये दिल्ली पुलिस एसआई 2022 है। बताओ भाई 2 स्टार के में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका कोई लेवल नहीं है। तो भाई अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलो भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये करके देखना। ये भी भाई दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो भाई। अ 6 डिजिट नंबर कहाँ गया यार क्वेश्चन। हाँ, और 6 डिजिट नंबर, एक 6 अंकीय नंबर, वो क्या है 76 32 54, इज डिविजिबल बाय 18। if divisible by 18, if we subtract the 5 times of 41 from the number, then the number is divisible by which number? ऑप्शन है 3 2 5 7। तो ये अपना क्वेश्चन। अगर ये 6 डिजिट ये नंबर 18 से डिविजिबल है, तो हमें इस नंबर का 5 गुना अगर इस नंबर से माइनस कर देते तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा।
तो देखते हैं भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो भाई अब क्वेश्चन में ये कह रखा है 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 18। तो एक क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर इतना तो भरोसा, कुछ एसएससी के ऊपर इतना तो भरोसा कर ही लेंगे कि उसने ये इन्फॉर्मेशन सही दे रखी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम कंफर्म करके नहीं देखेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं, हमने मान लिया ये डिविजिबल है। आगे क्या दे रखा है, इफ वी सब्ट्रैक्ट द 5 टाइम्स ऑफ 41, 41 का 5 टाइम्स कर दो 205। ये नंबर अगर हम इसमें से घटा दे तो ये बताओ बचा हुआ नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, ये जो दे रखे हमें 3257। तो 763254 3254। तो इसमें से अब 205 घटा दो, क्या बच गया हमारे पास 763,073,763049। ठीक है भाई, अब मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि वो नंबर लास्ट के डिजिट उसकी अगर 2 से डिविजिबल है तो समझो नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। पर यहाँ क्या केस बन रहा है, ये लास्ट डिजिट डिविजिबल नहीं है, तो भाई 2 तो गया हमारे ऑप्शन से बाहर। 5 का क्या था डिविजिबिलिटी रूल, या तो उसकी यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 होनी चाहिए, नहीं तो 5 होनी चाहिए। पर भाई यहाँ तो वो भी नहीं दे रखी, तो भाई 5 वाला केस भी क्या हो गया हमारा बाहर हो गया। तो भाई चलो ये भी गया। अब 3 का क्या बताया था मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको कि सारे नंबरों का अगर हम सम कर देते हैं और वो अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो समझो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इनका सम करते हैं, 7 3 10 16, 4 20 29। तो भाई 29 तो नंबर 3 से डिविजिबल है नहीं, तो कौन सा केस बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा भाई। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 7। तो भाई 7 से ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो भाई ये था अपना क्वेश्चन। आगे और देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन। भाई ये भी दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम में आया हुआ है 2022। तो देख लो भाई इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। भाई एक क्वेश्चन देता हूं भाई, ये बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, तुम नोट लिख लेना, मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब अगर लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए ना तो होगा नहीं ये सॉल्व। तो मैं आपको बताता हूं भाई क्वेश्चन। 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 3951, मतलब 2 नंबरों का अंतर है 3951। अगर बड़े वाले नंबर से को छोटे वाले नंबर से हम भाग देते हैं तो क्वोशिएंट इज भागफल 12 और शेषफल 13। तो हमें इन दोनों नंबरों का जोड़ बताना है, द सम नहीं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब लार्जर नंबर के सारे अंकों का योग बताना है हमें। तो ये जैसे क्या कहते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 3951, मतलब 2 नंबरों का अंतर क्या है 3959। तो भाई एल लेते बड़े वाले के लिए, अब एल में से छोटा वाला घटाएंगे तभी तो 3951 आएगा। ठीक है भाई, अब हमने क्या काम कर दिया, बड़े वाले नंबर को छोटे से डिवाइड कर दिया, तो बड़ा वाला नंबर तो यही रहेगा। अब क्वोशिएंट कितना हमारा 12 इंटू एस प्लस 13। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे भाई, हम L की जो ये वैल्यू है ना इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 12s प्लस 13 इज इक्वल टू 3951।
तो भाई इसको यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे। 19s इज इक्वल टू 3938, तो ये हमारे पास आ गया। अब 19 को यहां से ले जाके भाग कर देंगे इसके साथ। अड़तीस। अब हमसे पूछा गया है ये तो यार कम्प्लीटली 138 19 टेबल में कब आएगा 138? एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन तो सही है ना, मैं ये देखता हूँ। अरे यार यहाँ देखो 12 था यार नीचे 19 लिख दिया। मैं सोचूं गलती कहाँ हो रही है क्वेश्चन में। अब यहाँ 12 से डिवाइड होएगा। बताओ यार, इतनी छोटी सी मिस्टेक कर दी। अब क्या हो जाएगा? 12 3 जा 36, ये कितना बचेगा? 3, और ये कितना? 3। 12 2 जा 24। यार ये अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है। हमने नंबर तो सही लिया है ना, 3951। ठीक है भाई। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। हाँ, क्वेश्चन इज 12 + 13। ठीक है भाई। L इज इक्वल टू 12s। अरे यार अब गलती समझ में आई। अब हमने यहाँ पुट कर दी ना, देखो ये फिर से मिटाने दो। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे हम। 12s + 13 - s इज इक्वल टू 3951। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये यहाँ से ही आएगा, माइनस हो जाएगा। 11s + 13 3951। 11s इज इक्वल टू 3938। अब 11 से डिवाइड कर दो भाई। थर्टी 33। यार आज गलती कहाँ हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं समझ में आ रहा। हो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रही है हमसे, या क्वेश्चन ही गलत है। 12 × s 12s + 13 लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। द क्वेश्चन इज 12 एंड। ठीक है भाई, रिमाइंडर वो तो सही है अपना। L - y s इज इक्वल टू, ये भी सही है। हमने इसको माइनस कर दिया। देखो भाई एक बार, एक मिनट रुको, क्वेश्चन चेक करने से पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या क्वेश्चन में दिक्कत है इसमें। 26 3951 12। हाँ सही है भाई। एक मिनट रुको, मैं खुद सोल्व करके देखता हूँ एक बार पहले। 12s + 13 - s 3951। 11s 13 इस साइड जाएगा तो 3951 - 13 8 आएगा, और ये 4। अरे यार यहाँ 38 आ रहा था, 3948। ठीक है भाई, समझ गया कहाँ गलती हो रही थी। अब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। 3948
11 3 जा 33 64 11 5 जा 55। ले भाई ये फिर से अटक गया 38 ही आएगा भाई, 38 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 3 आ जाएगा 63, ये बच गया 8 8 3 5 8। तो ठीक है भाई, हमारा स्मॉलर नंबर क्या आ गया 3 5 8। ठीक है भाई, अब यहां पुट करेंगे, जब ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3951 प्लस 358 9 10 4309 तो हमारा बिगर नंबर हो गया और 358 हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। भाई क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, पर जल्दबाजी के चक्कर में 3 बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। तो मैं आगे एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, फिर आज ये खत्म हो जाएगा अपना रिमाइंडर वाला। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, एक आधा और क्वेश्चन हो तो। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, हाँ भाई बड़ा से बड़ा नंबर वो बताओ जो 52 68 116 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। नहीं, जो इन तीनों के अंदर सेम रिमाइंडर छोड़ दो। भाई इनका डायरेक्ट तरीका होता है ऑप्शन चेकिंग से। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हमें 14 12, सी क्या दे रखा है 18 और डी क्या दे रखा है 16। तो भाई ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 14 से डिवाइड करें तो उसके अंदर भी तीनों के अंदर सेम रिमाइंडर आना चाहिए। अगर हम 12 से डिवाइड करें तो जब भी सेम रिमाइंडर, तो हमें वो वाला नंबर बताना है। अगर इसमें से किसी भी बड़े से बड़े नंबर से हम डिवाइड करके देखते हैं तो वो तीनों के अंदर सेम वो आना चाहिए रिमाइंडर। तो एक बड़ा से बड़ा नंबर क्या है